तो बिजनेस चलाने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस चेक करना तो नहीं है ना? इससे कहीं ज्यादा है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे अकाउंटिंग के उस रॉ डेटा को एक पावरफुल स्ट्रैटेजिक टूल में बदला जा सकता है। एक ऐसा टूल जो बिजनेस के जरूरी फैसलों को गाइड करे, और वो भी फटाफट और बहुत एफिशिएंटली। एक सवाल है, क्या बैंक बैलेंस सच में पूरी कहानी बताता है? शायद नहीं। ज्यादातर एमएसएमई ओनर्स इसी उलझन में रहते हैं। सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा देखकर बड़े बड़े डिसीजन लेना, ये तो वही बात हुई कि अंधेरे में तीर चला रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, कैसा हो अगर एक ऐसी क्लियर पिक्चर सामने हो जो एक झटके में बता दे कि बिजनेस असल में कहां खड़ा है और आगे कहां जा रहा है। तो चलिए, अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरे सफर को साथ में तय करते हैं। शुरुआत करेंगे इस बात से कि रिएक्टिव होने में प्रॉब्लम क्या है, फिर डेटा की नींव कैसे रखी जाती है, उसके ऊपर 3 मजबूत पिलर्स कैसे खड़े किए जाते हैं, और आखिर में ऑटोमेशन का जादू इसको लाइव कैसे बनाता है। हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, एमएसएमईज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो क्या? पुराने डेटा को देखकर आगे के फैसले लेना। जब तक महीने के एंड की सेल्स रिपोर्ट हाथ में आती है ना, तब तक तो मार्केट ही बदल जाता है, और जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी वो हाथ से निकल जाती है। इसी को कहते हैं रिएक्टिव होना, हमेशा एक कदम पीछे रहना। और ये जो बदलाव है ना, ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है। ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। हम अंदाजे लगाने और पुरानी रिपोर्ट्स पर डिपेंड करने से आगे बढ़ रहे हैं एक ऐसी दुनिया की तरफ जहां रियल टाइम डेटा पर स्ट्रैटेजी बनती है। ये सिर्फ अकाउंटिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये है प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, और इसकी चाबी एक पावरफुल सीएफओ डैशबोर्ड। अब किसी भी पावरफुल डैशबोर्ड की जो बुनियाद है वो है उसका डेटा। एक सिंपल सा रूल है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब कचरा अंदर डालेंगे तो कचरा ही बाहर आएगा। अगर शुरुआत का डेटा ही गड़बड़ है तो डैशबोर्ड तो बस धोखा ही देगा और कुछ नहीं। इसीलिए सब कुछ शुरू होता है एक ही चीज से, क्लीन डेटा। तो ये क्लीन डेटा आखिर है क्या? इसका मतलब सीधा सा है, ज़ोहो बुक्स में चार्ट ऑफ अकाउंट्स एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर्ड हो, बैंक फीड्स टाइम टू टाइम रिकंसाइल होते रहें, जीएसटी मैपिंग बिल्कुल एक्यूरेट हो, और हर ट्रांजैक्शन छोटा या बड़ा अच्छे से टैग किया गया हो। ये सिर्फ गुड प्रैक्टिस नहीं है, ये भरोसे के लायक यानी रिलायबल इंफॉर्मेशन की पहली शर्त है। ओके, तो जब डेटा बिल्कुल साफ सुथरा और एक्यूरेट हो, तब हम उस पर एक मजबूत स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये सिर्फ नंबर्स का ढेर नहीं है, याद रखिएगा। ये उन नंबर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि वो अपने आप में एक कहानी सुनाए, बिजनेस की कहानी। एक सॉलिड सीएफओ डैशबोर्ड आमतौर पर 3 पिलर्स यानी 3 स्तंभों पर खड़ा होता है। पहला, लिक्विडिटी, सीधे शब्दों में हाथ में कैश कितना है। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी, क्या बिजनेस पैसा कमा भी रहा है या नहीं। और तीसरा, कंप्लायंस, क्या सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं। सोच के देखिए, बिजनेस के सारे बड़े फैसले कहीं ना कहीं इन्हीं 3 सवालों के जवाब पर टिके होते हैं। चलिए, पहले पिलर की बात करते हैं, लिक्विडिटी। सवाल बहुत सीधा है, बिजनेस चलाने के लिए कितना कैश अवेलेबल है। ये किसी भी बिजनेस ओनर के लिए सबसे पहली, सबसे जरूरी जानकारी है। कैश इज किंग आखिरकार। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, प्रॉफिटेबिलिटी। क्या बिजनेस सच में पैसा बना रहा है? ये पिलर इनकम और एक्सपेंस का एक बिल्कुल साफ आईना दिखाता है। इससे ये समझने में आसानी होती है कि बिजनेस कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितना एफिशिएंट है। और आखिर में तीसरा पिलर, कंप्लायंस। देखिए, टैक्स के अचानक झटकों से बचने के लिए यह जरूरी है कि जीएसटी और दूसरी लीगल जिम्मेदारियों पर हमेशा नजर रहे। ये पिलर सच कहूं तो एक तरह की मानसिक शांति देता है। तो अब सवाल उठता है, इन पिलर्स को ज़ोहो बुक्स में बनाएं कैसे? इसके लिए हम कुछ खास विजेट्स और रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैश की पोजीशन के लिए कैश फ्लो और एजिंग रिपोर्ट्स, मुनाफा देखने के लिए ऑफकोर्स पीएनएल, और टैक्स लायबिलिटीज के लिए जीएसटी समरी। यही हैं डैशबोर्ड के बिल्डिंग ब्लॉक्स। और इसको बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, सिर्फ 4 आसान स्टेप्स। स्टेप 1, डेटा को साफ और ऑर्गेनाइज करिए। स्टेप 2, मेन विजेट्स जैसे कैश फ्लो और पीएनएल चूज करिए। स्टेप 3, जो रिपोर्ट्स बार बार लगती हैं उन्हें फेवरेट मार्क कर लीजिए फॉर क्विक एक्सेस। और स्टेप 4, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेशन सेट करिए ताकि सब कुछ ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे। और अब आती है असली जादू की छड़ी, ऑटोमेशन। यही वो चीज है जो एक स्टैटिक पुरानी सी रिपोर्ट को एक जिंदा सांस लेते हुए डैशबोर्ड में बदल देती है। एक ऐसा डैशबोर्ड जो हर पल सही इंफॉर्मेशन दे रहा हो, रियल टाइम में। ज़ोहो बुक्स में कुछ फीचर्स हैं जो बिल्कुल गेम चेंजर हैं। सोच के देखिए, बैंक फीड्स ऑटोमेट हो जाएं,
रिकरिंग इनवॉइस अपने आप सेट हो जाएं, पेमेंट रिमाइंडर्स खुद ब खुद चले जाएं। इससे ना सिर्फ मैनुअल काम कम होता है, बल्कि ये भी पक्का हो जाता है कि डैशबोर्ड हमेशा अप टू डेट है। तो इसीलिए कहते हैं, ऑटोमेशन के बिना डैशबोर्ड सिर्फ एक फोटो जैसा है, स्टैटिक, पुराना। लेकिन ऑटोमेशन के साथ वही डैशबोर्ड एक लाइव वीडियो बन जाता है, एक CFO लेवल का इंटेलिजेंस सिस्टम जो 24/7 काम करता है। लेकिन वेट, कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक बार डैशबोर्ड रेडी हो गया, ऑटोमेट हो गया, तो ये सिर्फ डेली ऑपरेशंस के लिए नहीं है। ये उससे आगे डीप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। इसे नेक्स्ट लेवल पर भी ले जा सकते हैं, ज़ोहो एनालिटिक्स के साथ इंटीग्रेट करके या डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट करके और भी गहरी इंसाइट्स निकाली जा सकती हैं। मैनेजमेंट रिव्यूज के लिए या इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंटेशन देनी हो, इससे बहुत हेल्प मिलती है। मंथली रेवेन्यू ग्रोथ और कैश फ्लो के पैटर्न्स एकदम साफ साफ दिख जाते हैं। और ये सब करने में टाइम कितना लगेगा? यही तो सबसे अच्छी बात है, सिर्फ 2 घंटे। ये घंटों की टेक्निकल कोडिंग के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि बिजनेस की किन चीजों पर फोकस करना है। सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी के साथ ये पावरफुल टूल हर MSME की पहुंच में है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने लायक है, अकाउंटिंग एक जरूरी बोझ है या एक स्ट्रैटेजिक को पायलट जो बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करे? सही डैशबोर्ड के साथ यह हमेशा एक को पायलट हो सकता है।